मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम धर्म के साक्षात विग्रहवान रूप थे। वे दिव्य गुणों के आगार थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री राम आदर्श मित्र थे। सुग्रीव को मित्र बनाया तो किष्किंधा का राज उसे ही दे दिया। विभीषण शरण में आया तो लंका का राजा उसको बना दिया। श्री राम की इच्छा मित्रों को कुछ देने की रहती है, लेने की नहीं। भगवान श्री राम के मर्यादामय जीवन की यात्रा में मित्र और मित्रता ऐसे गुण हैं जिनके बिना राम कथा अधूरी है। श्री राम के इन दिव्य गुणों का वर्णन प्रत्येक सनातन धर्मी और साधारण जनमानस को इतना आत्मविभोर कर देता है, इतना भावुक कर देता है कि वह भावनाओं के सागर में डुबकी ही लगाता रह जाता है। मित्रता किसी भी सामाजिक मान्यता और उसके बंधनों से मुक्त होती है। राम इस गूढ़ रहस्य को अपनाते हुए निषाद राज से इस प्रकार मिलते हैं जिसमें राजा और रंक का, ऊंच और नीच का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। निषाद राज को श्री राम ने अपना प्रिय और स्नेही मित्र माना, क्योंकि वनवास के आरंभ में निषाद ने श्री राम की बहुत सहायता की थी। जब निषाद राज भारद्वाज मुनि के आश्रम में श्री राम के समीप बैठने में संकोच करते हैं, तब महर्षि भारद्वाज कहते हैं कि जो राम का मित्र है, जिसे राम ने अपना लिया, वो तो उसी क्षण समस्त सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह दृश्य श्री राम की उस प्रबल सामाजिक एकता की भावना को स्थापित करता है जिसमें समस्त विघटनकारी भावों का अंत हो जाता है। वनवास के बाद जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो उसमें निषाद राज को भी बड़े आदर से आमंत्रित किया गया था। श्री राम मित्रता के संबंध में कभी सामर्थ्यवान या सामर्थ्यहीन, बलवान या दुर्बल, धनी या निर्धल, राजा या रंक का विचार नहीं करते। अभी तो मित्र के सामर्थ्यहीन होने पर भी केवल मैत्री के कारण उसे अपना बल प्रदान करके उसके सामर्थ्य को जागृत करते हैं। सुग्रीव का चुनाव उनके पूर्ण सामर्थ्यवान होने का ही परिचायक है। श्री राम के साथ मैत्री संबंध को पाकर सुग्रीव जैसा हतोत्साहित राजा भी अपने से शक्तिशाली राजा का प्रतिकार करने के लिए उठ खड़ा होता है। राम का यह वचन कि मित्रता का निर्वाह करते हुए यदि पाप का भी भागी होना पड़े तो भी वह मित्रता का निर्वाह करेंगे। यही कारण है कि श्री राम बाली का छिपकर वध करने में भी संकोच नहीं करते। यह उनका मित्र के साथ मित्र के सभी गुण और दोषों को पूर्ण रूप से अपनाने का जीवंत उदाहरण है। भगवान श्री राम यदि चाहते तो बाली से भी मित्रता कर सकते थे। इस बात को स्वयं बाली ने भी मरते समय राम से कहा था, परंतु श्री राम ने शोषित, वंचित, दलित सुग्रीव से मित्रता करके ये दिखा दिया कि दलित, शोषित, वंचित का साथ देने वाला ही सच्चा महामानव होता है। श्री राम के वनवासी जीवन में हम ये देखते हैं कि उन्होंने निसंकोच होकर वनवासियों, दलितों, शोषितों, वंचितों आदि से मित्रता करके उनका सहयोग प्राप्त किया और इनकी मित्रता को जीवन पर्यंत निभाया। श्री राम ने वनवासी तपस्विनी सबरी के हाथ से बेर खाकर अपने भक्त को अत्यंत आदर और सम्मान प्रदान किया। श्री राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता करके समस्त मानव समाज को यह संदेश दिया कि मित्र ही दूसरे मित्र का साथ देता है और रक्षा करता है। सच्चे मित्र सदा साथ खड़े रहते हैं और बुरे समय में सहयोग करते हैं। श्री राम का समस्त जीवन धर्म और नीति से परिपूर्ण था। श्री राम सुग्रीव को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि मित्र को मित्र से कुछ लेने और देने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि एक मित्र सदा देता रहे और दूसरा लेता ही रहे तो लेने वाले मित्र में
हीनता का भाव आ सकता है। इसलिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव को सहयोग दिया भी और उनसे सहयोग प्राप्त किया भी। यदि वे देवी सीता की खोज में सुग्रीव का सहयोग प्राप्त करते हैं तो इससे सुग्रीव का भी स्वाभिमान बना रहता है। यह राम के धर्म और नीति, सदाचार आदि गुणों के सर्वथा अनुकूल है। इसलिए मित्र हो तो राम जैसा। श्री राम के जीवन का यह महान गुण है कि वे थोड़ा सा भी उपकार करने वाले को कभी नहीं भूलते। वे उपकार करने वाले के प्रति सदा कृतज्ञता का भाव रखते हैं। श्री राम के इस महान कृतज्ञता रूपी गुण का वाल्मीकि रामायण के आरंभ में ही महर्षि वाल्मीकि ने उल्लेख किया है। अपने चरित्र के अनुरूप श्री राम सबके प्रति कृतज्ञता का भाव दर्शाते हैं, चाहे वे निषाद राज हों या सुग्रीव हों और हनुमान हों और चाहे विभीषण हों। वे सबका मान रखते हैं और मित्रता के धर्म का निर्वाह करते हैं। इति ओम शम। जय भारत, जय श्री राम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।